तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन वो होते हैं जिन वेरिएबल्स की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 1 होती है। जैसे कि यहाँ पे है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जैसे यहाँ पे x है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। यहाँ y है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो इससे हम कह सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल। हम देखेंगे कि ये जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं इनका जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है या जनरल फॉर्म क्या होता है। तो जो पता है चैप्टर का नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जो भी हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे वो हमेशा हम पेयर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। इसमें अगर हम पेयर्स की फॉर्म में बात करें जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन तो कुछ वैसे होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा जो पेयर होगा उसको लिख सकते हैं हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस चैप्टर में जो मेनली 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है इंटरसेक्टिंग लाइन, कुछ ऐसे दिखती है, कोइंसिडेंट लाइन जो कि कुछ ऐसी दिखती हैं, पैरेलल लाइंस जो कि कुछ ऐसी दिखती हैं। तो आइए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन देते हैं। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मीन्स यूनिक सोल्यूशन देते हैं। यूनिक मीन्स एक होता है और जो लाइंस को सोल्यूशन देती हैं उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं। अगर हम इनकी रेशियो की बात करें तो जो इसका a1/a2 होता है वो b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो हमने लिया सबसे पहले x माइनस 2y इक्वल टू 0 और सेकेंड है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। जो हमने यहाँ देखा कि a1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, a2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, b1 की वैल्यू -2 और b2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला कि जो a1/a2 है b1/b2 के इक्वल नहीं है। कैसे, जैसे कि हमने लिखा a1/a2 मतलब 1/3 इक्वल टू यहाँ लिखा मैंने b1/b2 मतलब -2/4। जब इनसे कट डाउन किया, जब यहाँ पे सॉल्व करके हमने देखा तो ये -1/3 है इक्वल टू -1/2 है। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है, ये लाइन्स क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है ये दोनों। अब बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन के बारे में। तो कोइंसिडेंट लाइन वो लाइन्स होती हैं जो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन देते हैं और ये क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। अगर हम इनके रेशियो के बारे में बात करते हैं तो a1/a2 b1/b2 और जो c1/c2 है ये आपस में सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो ये यहाँ पे 2x है प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 है, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 6 है, c1 की वैल्यू -9 और c2 की वैल्यू -18। जब हमने इसका रेशियो निकाला तो ये 2/4 ये कट गया 1/2 से, यहाँ 3/6 था तो ये भी कट गया 1/2 से, ये -9/18 था ये भी कट गया 1/2। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, मतलब सारे इक्वल हैं, इसलिए क्या है, कांस्टेंट लाइन है। लास्ट जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो ऐसे होती हैं, आपस में कभी टच नहीं करती हैं। तो अगर ये आपस में कभी टच नहीं करेंगी तो ये इनके क्या होंगे, नो सोल्यूशन। जैसे उसमें मैंने इंटरसेक्टिंग में कहा कि अगर वो एक बार टच करते तो वन सोल्यूशन, कोइंसिडेंट में मैंने कहा कि अगर वो एक के ऊपर एक ओवरलैप करती जाए तो वो हो जाएगा मेनी सोल्यूशन। वैसे ही अगर ये दो लाइन आपस में टच करेंगी नहीं तो इनका नो सोल्यूशन होगा। जो सोल्यूशन नहीं देते जो लाइन्स उसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। जो a1/a2 होता है, जो b1/b2 होता है, जो c1/c2 होता है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल होता है, बट जो b1/b2 है वो c1/c2 के इक्वल नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं तो यहाँ पे है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू 4 है, c1 की वैल्यू -4 है और c2 की वैल्यू -12 है। जब हमने इसे कंपेयर किया रेशियोज के साथ तो क्या है, हमारा 1/2 है, यहाँ पे 2/4 था तो हमने काटा 1/2 आ गया, यहाँ 4/12 था तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 12 काटा 1/3 आ गया। जब हमने देखा तो यहाँ पे जो 1/2 है 1/2 दोनों तो इक्वल हैं, मतलब यहाँ पे a1/a2 b1/b2 तो इक्वल है, बट जो ये 1/3 है वो ये है c1/c2, ये इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है, ये पैरेलल लाइंस है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी और आगे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।